Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Dawar Zahid and in this video we'll be talking about the morphology of different bacteria. It's a pretty important video because इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और इस चैप्टर को बच्चे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, but this is something that's quite conceptual, it's quite interesting as well. So let's just get started with this, and if you haven't watched the previous video, please go and watch that video because उसमें मैंने छोटा सा brief introduction दिया हुआ था of this chapter, of this topic. Okay, so let's get started. Okay guys, so talking about coccus, so this is, और इनकी जो plural होती है that's going to be cocci, ठीक है. अच्छा, this is a spherical bacteria और इसकी जो colonies होती हैं ना, they are distinguished on the basis of, the first thing is plane of division and the second thing is going to be the number, कि कितने ज़्यादा मौजूद हैं. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो. एक स्पेसिफिक कॉकस है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है दैट इज़ गोइंग टू मेक अ कॉलोनी, और इस इट कैन बी सॉलिटरी एज वेल, अकेला भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन इन मोस्ट केसेस दे विल मेक कॉलोनीज, और ये जो कॉलोनीज होंगी ना, तो अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया इज गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉलोनी. ठीक है. और वो जो कॉलोनी है ना, it's going to be having a specific plane of division and a specific, either it will be 2, 3 or hundreds or thousands, उस तरह से होगा. वही बात है कि एक specific किस्म का इंसान है. So let's say कि if a person is क्या कहते हैं, if a person is rich, so they're going to be living in a specific sort of a place, right? So on the basis of where they live, you can classify कि okay, this person is rich, because obviously no one is going to live in, a poor person is not going to be living in a penthouse, right? तो ये इस तरह से इसको imagine करने की, समझने की कोशिश करो. ठीक है. तो ये जो हम divide इनको classify कर रहे होते हैं, this thing is not a bacteria. ठीक है. This is a bacteria, this is the entire colony. ठीक है. तो इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ठीक है. तो आई रिपीट दिस, अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी मेकिंग अ स्पेसिफिक टाइप और काइंड ऑफ कॉलोनी. तो हम क्या करते हैं कि हम उस कॉलोनी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है, अच्छा यार ये तो वो वाला बैक्टीरिया है, बिकॉज लेट्स से स्टैफिलोकोकस ऑरियस है, हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी लिविंग इन क्लस्टर्स. ठीक है. तो स्टैफ, क्लस्टर्स, कॉकस हमें पता है स्फेरिकल. ठीक है. ऑरियस, अच्छा, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टैफिलोकोकस जो कि जिसकी ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. देन फिर हम अदर टेस्ट की बेसिस पे उसको फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है. तो wanted to give you guys this overview even though it's sort of not in your syllabus, but अगर ये कर लोगे तो आगे याद करना चीज़ों को बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. तो now let's get started. अच्छा, अब हमारे पास ना सबसे पहले I want you guys to pause the video और इन दोनों को ना try and figure out कि इनकी plane of divisions कितनी है. ठीक है. अच्छा, I hope you guys have done it. ये देखो, this has one plane of division. ठीक है. one vertical plane of division. ठीक है. ये थोड़ा सा मैंने वो किया हुआ है, but one plane of division. ठीक है. अच्छा, वन प्लेन ऑफ डिवीजन. अब यू माइट बी थिंकिंग कि नहीं सर, ये तो एक प्लेन है, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन. नो, दिस इज वन प्लेन और उस प्लेन में फर्दर डिविजन्स हुई हैं. ठीक है. अच्छा, तो और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे भी हमारे पास एक ही प्लेन है और उस प्लेन में डिवीजन हुई भी है. ओके. सो इफ वी हैव वन प्लेन ऑफ डिवीजन एंड इफ वी हैव मल्टीपल, वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग इट स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है. अगर लेट्स से हमारे पास लेट्स यूज द सेम कलर अदरवाइज विल गेट अनोइंग. अच्छा, अगर हमारे पास लेट्स से दो कॉकस बैठे हुए हैं, ये कोसाए बैठे हुए हैं. ठीक है. एंड दे हैव वन प्लेन ऑफ डिवीजन विच ऑब्वियसली दे विल हैव लाइक दो, मैथमेटिकली दिस कांट हैव मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन. ठीक है. तो ये कितना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिप्लोकॉकस. ठीक है. अच्छा, अब नाउ लेट्स मेक इट अ बिट ट्रिकी. ठीक है. दिस वन आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई. अच्छा, बिफोर दिस लेट्स जस्ट डू दिस, थोड़ा सा स्लो लेके चलते हैं. अच्छा, ट्राई एंड फिगर आउट इसमें कितनी प्लेन्स ऑफ डिविजन्स हैं. ठीक है. आई एम गिविंग यू गाइज लाइक, ऑब्वियसली पॉज करो, दिस इज एन एक्टिव क्लास. अच्छा, ओके, आई होप यू गाइज हैव डन इट. इसमें वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिविजन. नाउ यू गाइज, नो सॉरी, इट हैज़ टू वर्टिकल प्लेन ऑफ डिविजन. You guys might be wondering कि यार नहीं यार, इसमें तो एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है. नो, इट हैज़ टू वर्टिकल प्लेन्स ऑफ डिविजन. ठीक है. एंड अगेन डू यू गाइस सी, दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स जो कि मुझे तक कभी कभार ना भूल जाती है. मैं समझाता हूँ उसको ना अंडरस्टैंड कैसे करना है. जस्ट इमेजिन, सो यू गाइस आर प्रॉब्ली सिटिंग ऑन अ स्टडी टेबल, राइट. जस्ट लुक एट द फ्लोर. आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द फ्लोर. ठीक है. जस्ट इमेजिन कि मैंने ना 4 बॉल्स लिए हैं और मैंने उन बॉल्स को इस अरेंजमेंट में रख दिया. ठीक है. और अब मैंने उनको डिवाइड करना है. एक तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन आ रही है, एक ये प्लेन ऑफ डिवीजन आ रही है, राइट.
बोथ ऑफ दीज आर वर्टिकल, दे आर बोथ वर्टिकल, ठीक है, दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मैं उन दोनों को इन बॉल्स को काट देता, बीच में से काट देता, तो देन दैट वुड बी अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सो आई राइट दिस ओवर हियर कि दिस हैज टू वर्टिकल प्लेन्स एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। वो आपको ये देते हैं, कहते हैं भाई बताओ कि इसमें कितने प्लेन्स ऑफ डिवीजन, इज इट वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल, ठीक है, टू वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, क्या है स्पेसिफिकली, तो दिस इज गोइंग टू बी हैविंग टू वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं टेट्राड, ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल राइट, टेट्राड 4 है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी इंक्रीज कर देते हैं। लुक एट दिस, आई वांट यू गाइस टू ट्राई एंड मेक इसके प्लेन्स ऑफ डिवीजन। ओके, आई होप यू गाइस हैव पॉज्ड द वीडियो, ट्राइड इट योरसेल्फ। अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आई ट्राई, आई हैव अ डायग्राम जिसमें बड़ी तमीज़ से हुआ हुआ है, लेकिन आई ट्राई ड्राइंग इट एज वेल, इवन दो मेरी 3D ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। ओके, एक तो यार ये प्लेन ऑफ डिवीजन है राइट, एक ये प्लेन ऑफ डिवीजन आया, और फिर एक ये प्लेन ऑफ डिवीजन है। अच्छा, अब आई एम ट्राइंग टू टीच दिस ऑन अ 2D इंटरफेस, तो इट्स ऑब्वियसली नॉट दैट इजी। लेट्स जस्ट कम ओवर हियर, ये देखो। अच्छा, 1 बैक्टीरियल सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6, एक सेकेंड, देयर शुड बी 8, ठीक है, मेरी काउंटिंग बीच में ख़राब हो गई है, लेकिन देयर शुड बी 8। अच्छा, अब देखो ये हो क्या रहा है, वी हैव जस्ट टेकन दिस, वो जो 4 बॉल्स थे, इमेजिन करो बस इसको, ठीक है, 4 बॉल्स थे, उनके ऊपर मैंने 4 और बॉल्स स्टैक कर दी, एक वर्टिकल एक वर्टिकल, ये तो आ गया, ये देखो एक वर्टिकल आ रहा है ये वाला, और एक ये वर्टिकल आ रहा है, बिल्कुल सही राइट। एक अब हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आ गया, वाई, बिकॉज वो जो 4 बॉल्स, सो दिस इज मेकिंग द बेस, इसके ऊपर 4 बॉल्स हैं राइट, तो अब मैं उन 4 बॉल्स, ऊपर वाली 4 बॉल्स और नीचे वाली 4 बॉल्स को डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस 8 बॉल्स आई एम डिवाइडिंग देम इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं अगर पकड़ के एक हॉरिजॉन्टल कट लगाऊँ, आई एम गोइंग टू बी गेटिंग अ टेट्राड, ठीक है। तो इसको, सो वी से कि दिस थिंग इज गोइंग टू बी हैविंग 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 2 वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और भी डिटेल है, बट आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड, लाइक आई हैवंट सीन अ पास्ट पेपर ओवर उसकी चीज़ के बारे में, इट्स नॉट इन योर बुक्स, इट्स समथिंग जो कि मैंने लाइक माइक्रोबायो में पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू बी टीचिंग दैट, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा डिटेल, बट अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो यू गाइज माइट नो कि ये प्लेन्स स्वैप भी हो रहे होते हैं, तो इफ़ एनीवन नोज दैट इट्स गुड टू नो, बट इफ़ एनीवन डजंट नो इट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इट, ठीक है। अच्छा, सार सिनाए या सार किनाए भी कहते हैं, आई डोंट नो, प्रीटी सिंपल राइट, हमने फिगर आउट इसको कर लिया। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। ओके, सो ओवर हियर आई वांट यू गाइस टू ट्राई कि इसकी अब हम प्लेन ऑफ डिवीजन निकालते हैं, ठीक है, सारे बच्चे कोशिश करो। ओके, यू गाइस रियली कांट, व्हाई, ये देखो यार, मैंने यहाँ से प्लेन ऑफ डिवीजन निकाला, देन दिस, दिस इजंट हाउ प्लेन ऑफ डिवीजन वर्क, अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास, दिस हैज़ नो प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है, इट हैज़ नो प्लेन ऑफ डिवीजन, इट्स प्रीटी सिंपल राइट, कुछ मुश्किल नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ इरेगुलर, ठीक है। ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ क्लस्टर राइट, एंड इफ़ यू गाइज वांट टू यूज़ थोड़ी सी इमेजिनेशन, इसको अगर हम पकड़ें और इसको अगर हम जस्ट अ सेकेंड, सॉरी माय बैड, लेट्स ट्राई एंड resize it like this, ठीक है। Doesn't this sort of look like a grape का वो cluster, a cluster of grape? So this is called staphylococcus, staphylococcus, बिल्कुल से, ठीक है, इसको हम कहते हैं staphylococcus, which I believe it's either German or it's Germany, sorry, it's either Greek or Roman for coccus, ठीक है, for a cluster of grapes, so it sort of looks like a cluster of grapes, ठीक है, staphylococcus, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने समझ लेना है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, सो व्हाट सम किड्स, सो लेट मी टेल यू गाइस व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कम ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल आते हैं ना, they'll write a name, let's say they'll write staphylococcus aureus, and then they'll make, let's say they'll make, you know, these
5 डिफरेंट टाइप्स एंड दे विल आस्क यू कि अच्छा इनमें से आइडेंटिफाई करो स्टैफिलोकोकस ऑरियस कौन सा है। तो बच्चे बैठ के रट्टा मार रहे होते हैं कि स्टैफिलोकोकस ऑरियस इज सॉर्ट ऑफ अ क्लस्टर। यू डोंट हैव टू डू इट, इट्स लिटरली रिटन इन द नेम स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर लो, ठीक है। अच्छा, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। सो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट नेम होता है उसमें यूजुअली लिखा हुआ होता है, यूजुअली देयर इज एन एक्सेप्शन एंड राइट दैट एक्सेप्शन, यूजुअली लिखा हुआ होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉलोनी की अरेंजमेंट इट रियली हैज़। अच्छा, अब यहाँ पे लेट मी गिव यू गाइस सम एग्जांपल्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास होता है द वर्ल्ड फेमस स्टैफिलोकोकस ऑरियस। वंस यू गाइस स्टार्ट योर क्या कहते हैं मेडिकल स्कूल, यू गाइस विल सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस बैक्टीरिया रियली इज, ठीक है। सेकेंड आ गया हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई। तो ये नमूनिया करवाने की एक स्ट्रेन होती है, स्ट्रेप निम्यूनाई। मैं पूरी फॉर्म नहीं लिख रहा, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई, ठीक है। स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप निम्यूनाई। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे पास ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेप्शन, इट्स नेसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। इट्स नॉट नेसेरिया गोनोरिया, दैट्स डिफरेंट, मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके 2-3 डिफरेंट अजीब से स्पेलिंग्स भी होते हैं, लेकिन आई एम जस्ट राइटिंग द सिंपल वन, ओके। दिस वन इज द एक्सेप्शन। और इसमें सवाल ये आता है, सो इन द पास्ट पेपर्स द क्वेश्चन इज नेसेरिया मेनिंजाइटिस, आइडेंटिफाई विच मॉर्फोलॉजी डज दिस बैक्टीरिया identify as or fall into। तो it's going to be a coccus or a cocci, ठीक है। pretty simple, right? कुछ मुश्किल नहीं है। and अब let's move on to bacilli। okay guys, so talking about bacilli, ठीक है, जैसे bacillus भी कहते हैं हम लोग, so this is going to be straight या rod shaped, ठीक है। so I just write rod shaped bacteria, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो division है ना, it's only going to be in the vertical plane, ठीक है। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी, इसमें जो हमारे पास पिछले वाले में था ना कि वी हैड स्टैक्स एंड वी हैड टेट्राड एंड स्टफ लाइक दैट, वी डोंट हैव इट ओवर हियर। बेसिकली इज कंपैरेटिवली मच सिंपलर इन देयर मॉर्फोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आई मेड अ प्रीटी सिंपल बेसिली ओवर हियर एंड लेट मी जस्ट ऐड अनदर वन ओवर हियर। तो जब दो होते हैं तो आई इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड अ डिप्लो बेसिली, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, जब चेन सी बनी होगी, एक स्ट्रिप सी बनी होगी, हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिली। और फाइनली जब हमारे पास, अच्छा ओवर हियर, सो आई वांट यू गाइस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये रॉड शेप्ड है और जो एंड्स है ना, दीज आर राउंड, ठीक है, सिलेंडर एंड देन राउंड शेप्ड एजेस, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं कोको बेसिली, ठीक है। लेकिन हम इनको इनको हम जो क्या कहते हैं क्लासीफाई करते हैं, वो हम उनको बेसिली के अंदर ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सो रॉड शेप्ड विद स्फेरिकल एंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, इसके 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास इकोलाई है, इश्चुरिया कोलाई, एंड एडिशनली वी ऑल्सो हैव स्यूडोमोनास, ठीक है। सो ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बग है, ठीक है, विच डज अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक फॉर एग्जांपल कॉजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ अदर कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, अब नाउ लेट्स मूव ऑन। सो मूविंग ऑन टू स्पिरली, दिस इज प्रीटी सिंपल, बहुत आसान है, लिटरली नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। स्पाइरल शेप्स, सॉर्ट ऑफ लाइक स्पाइरल्स, ठीक है, स्पाइरल शेप। अच्छा, स्पिरोशीट्स आर मोस्टली गोइंग टू बी, अच्छा सॉरी, स्पिरलाई आर मोस्टली गोइंग टू बी अलोन, ठीक है। इनकी कॉलोनीज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो लाइक स्पिरली की फर्दर 3 डिफरेंट क्लास होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पिरोशीट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं थिन प्लस फ्लेक्सिबल। The next one is going to be thick plus rigid, ठीक है, that's going to be spirillum. And the last one, Vibrio, is sort of, it's a curved bacteria, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट्स अ क्रॉस बिटवीन, इट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन, क्रॉस इज अ बैड वर्ड, इट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन स्पाइरल एंड रॉड, ठीक है। सो इट्स अ वेरी कॉमन एमसीक्यू, ठीक है, कि व्हाट इज एन इंटरमीडिएट बैक्टीरिया, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, तो ये आपका स्पाइरल और रॉड यानी कि बेसिली और स्पिरली के दरमियान की एक चीज़ होती है, ठीक है। बट जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, दे आर नॉट लाइक, इट्स नॉट अ क्रॉस बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, सो स्पिरली, स्पाइरल एंड रॉड, ठीक है। अच्छा, ओके,
अब इससे आगे जो स्पिरोचीट्स होते हैं हमारे पास, सो स्पिरोचीट्स आर गोइंग टू बी बेसिकली, इनकी एक जो एग्जांपल है, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिपोनीमा पैलेडम। ठीक है, एक तो ये आ गई, और यहाँ पर हमारे पास ना दिस वन इज ईजर, इट्स स्पिरुलम माइनस। ठीक है, तो इसके नाम में लिखा हुआ है स्पिरुलम माइनस। ठीक है, अच्छा, and the last one, you guys have heard about this a lot, it's going to be, and probably even had it, ठीक है, it's going to be Vibrio cholera। ठीक है, okay, अब हम लोगों ने अपने स्पेरेली भी कर लिए। अब now let's move on to pleomorphic। this is just a simple thing to understand। basically होता है कि on the basis of stimuli जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं ना, they can change shape। ठीक है, तो वो एक शेप से दूसरी शेप में जा सकते हैं। ठीक है, तो दोज आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, दिस डज नॉट हैपन विद एवरी बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्पिरोचीट, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू स्टे, लेट्स से कि अगर हम बात कर रहे हैं, चलो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ट्रिपोनीमा पैलेडम। ठीक है, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू स्टे इन द स्पिरोचीट फॉर्म ही। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक के अंदर दीज आर बैक्टीरिया जिनकी कोई स्टैटिक शेप नहीं होती। लेट्स से दे आर गोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक लाइफ साइकिल, दे विल चेंज देयर शेप। इफ लेट्स से कि कोई भी चीज़ है आप अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसलिए वी कॉल देम प्लियोमॉर्फिक। इसमें देयर इज वन थिंग दैट यू गाइस हैव टू नो, वन बैक्टीरिया दैट यू हैव टू नो, एंड दैट इज गोइंग टू बी एच पाइलरी, हेलिकोबैक्टर पाइलरी। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन बैक्टीरिया। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलरी। ठीक है, इट्स स्पेसिफिकली इन योर स्टमक, और इसमें ना हमारे पास हाइलेक्सी फॉर्म भी होती है और स्फेरिकल फॉर्म भी होती है। ठीक है, सो अगेन इट कैन सॉर्ट ऑफ वेरी, इट कैन बी इन द हाइलेक्स फॉर्म और इट कैन बी इन द स्फेरिकल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, that's all for this class. In the next class we'll be moving on to spores, cysts, things like that. I hope you guys had fun. This was, इसमें रट्टा इतना ना मारो, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, and that's all for today. Thank you so much for coming, and Allah Hafiz.